नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। यहाँ पर एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने आज विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, जब भी बुद्ध की रेखा इस प्रकार से चले, ये टूट टूट कर आगे बढ़े, तो ऐसी बुद्ध रेखा को अच्छा नहीं माना जाता है, इसको बहुत खराब रेखा माना जाता है। ठीक है ना। ये स्वास्थ्य के लिए विशेषकर अच्छे संकेत नहीं देती है। ऐसी स्थिति में अगर आपको शरीर में थोड़ी सी भी कोई परेशानी नज़र आए, चाहे वो मानसिक रूप में हो, चाहे वो शारीरिक रूप में हो, तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति समस्याओं को इग्नोर करता है तो गंभीर बीमारी होने की संभावना ये बना लेता है। धन के नुकसान को ये लकीर दिखाती है, इसकी संभावना को दिखाती है। और घर परिवार से या तो व्यक्ति दूर रहता है या घर परिवार के साथ रहे तो ये कलह को दिखाती है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिएगा, जब ऐसी स्थिति हो और साथ में ये निम्न मंगल है जो आपका, इस निम्न मंगल से कोई रेखा आके इस प्रकार से आ जाए, आगे नहीं बढ़े, तो ऐसे में ये सबसे पहले आप देख रहे हैं जीवन की रेखा को काट रही है। तो ऐसे में जीवन में कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर ये भाग्य रेखा को काट रही है, आप देख रहे हैं, तो रुपये पैसे को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह व्यक्ति उतार चढ़ाव झेलता है। फिर ये मस्तिष्क की रेखा को भी टच कर रही है, आप अगर देखें तो। ऐसे में हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है, मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान रहता है। और ये जो राहु की रेखा है, जीवन में क्या क्या देती है, इसके भयंकर परिणाम सामने आते हैं। देखिएगा, प्रैक्टिकल है। या तो राहु की जब ये रेखा आती है तो शुरुआती दौर में आप नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, ये हानि पहुंचाती है। फिर अगर उसमें उसने कम हानि पहुंचाई या ना के बराबर हानि पहुंचाई तो ये कहीं ना कहीं आपका धन का नुकसान करती है। ये भी कम किया इसने तो आपको फिर ये कर्जे में डालती है। अगर कर्जा भी नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है, जो इसका ध्येय था उस हिसाब से नहीं हुआ है, तो फिर ये आपको वाद विवाद में फंसाती है, या आप कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जिससे आप कोर्ट कचहरी के मामले को झेलते हैं। कभी कभी ऐसा व्यक्ति जीवन में जेल भी जाता है। ठीक है ना। ये स्थिति आ जाती है, भले ही छूट जाए लेकिन जाता है। अगर ये भी ना हुआ हो तो व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये रेखा भी है। फिर ये गंभीर बीमारी को व्यक्ति के अंदर देता है, रहस्यमयी बीमारी को देता है। और ख़ास करके आपकी ये स्वास्थ्य और आरोग्य की रेखा लास्ट में यव आकार बना ले तो फिर ये उस गंभीर बीमारी को बढ़ा लेता है। पता नहीं चलता बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है और किस प्रकार से ये ठीक होगा। व्यक्ति की उस बीमारी को झेलता रहता है और वो बहुत पुरानी होती जाती है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहला एक ही काम करना है, बहुत सारे उपाय नहीं करने हैं, बहुत सारी अंगूठियाँ नहीं पहननी है, बहुत सारा खर्चा नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, अपनी हथेली को बारीकी से देखना है और हथेली में पता लगाना है कि आपका जो इष्ट है वो कौन है। और आपको क्या करना है, अपने इष्ट को मजबूत करना है, उसकी साधना करनी है। अगर आपने उसकी साधना कर ली तो यकीनन, चाहे वो कितनी बड़ी बीमारी आपके शरीर में हो, धीरे धीरे उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। आप चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, उसमें उभरना शुरू हो जाते हैं और चीज़ें बेहतर होती हैं।
भले ही डॉक्टरी सलाह जरूर लेना चाहिए, लेकिन आपको बहुत बड़ा राहत मिलती है। दूसरा, ऐसी स्थिति में चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, स्थायित्व आता है। पारिवारिक खुशियां व्यक्ति को मिलती हैं, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसकी दिव्यता बढ़ती है और वो समाज में एक प्रतिष्ठित और धनाढ्य जीवन व्यतीत करता है। अंदर की खुशियां उभर कर आती हैं, शरीर ऊर्जामय हो जाता है, ठीक है ना। शरीर में, जीवन में उत्साह उत्पन्न हो जाता है और व्यक्ति उत्साह में, ऊर्जा में और अंदरूनी खुशियों में जीता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है और खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहता है। अब आपकी हथेली को कैसे देखें हम, कौन है इष्ट, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा बारीकी से देखिएगा, किसकी उपासना आपको करनी है, किसकी साधना आपको करनी है, ये देखिएगा। एक लकीर उभर रही है लेकिन बहुत कमज़ोर है, इसका मतलब है आपका इष्ट बहुत कमज़ोर अवस्था में है, कुछ कर नहीं पा रहा है। उसका कारण है आप उसके निमित्त समर्पण की भाव नहीं रख रहे हैं, साधना नहीं कर रहे हैं। और जब तक आपने उनका नाम जप या उनकी साधना नहीं की, तब तक जीवन में बहुत सारी उलझनें, दुविधाएं, कन्फ्यूजन और विभिन्न प्रकार की व्याधियां आप सहते रहेंगे, जीवन उतार चढ़ाव से चलता रहेगा। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट, जिनसे शरीर बना हुआ है, जो आपके शरीर के 7 मेजर चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, अगर इनके अनुसार देखें तो हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान आपके इष्ट देव है। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता की आप प्राप्ति करेंगे। अब कैसे साधना करनी है, मैं साधना दे रहा हूँ, उसी प्रकार से करेंगे तो ज़बरदस्त लाभ होगा। अगर आपका इष्ट मजबूत हो जाता है तो देखिएगा, यकीनन आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति बन जाएंगे। आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। और दूसरी बात है, आपको आगे चलकर ज़मीन जायदाद से लाभ होगा। नाव या बोट संबंधी कोई काम करेंगे तो इससे लाभ होगा। लकड़ी का अगर कोई काम करते हैं तो उससे आपका लाभ होगा। और कहीं ना कहीं कागज़ का उद्योग भी करते हैं तो उससे लाभ होगा। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने गिनाई हैं, इसका लाभ तभी होगा जब आप अपने सूर्य को भी ठीक करेंगे। आपका सूर्य बहुत अस्त है, और अस्त सूर्य और राहु और इन लकीरों का होना जीवन को कहीं न कहीं नीरसता की ओर ले जाता है, जीवन को महत्वहीन बना लेता है। लेकिन जैसे जैसे इसका प्रभाव बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको जीवन में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलता हुआ नजर आएगा। और आप अनुभव करेंगे कि आपकी जीवन में भगवान की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, कृपा बनी हुई है। दूसरा, ये इंगित करता है कि आप में निश्चित तौर पे बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, और आगे चलकर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। आपके अंदर सोचने और समझने की जो ताकत है बहुत अच्छी है, लेकिन इसका लाभ तब होगा जब ये मजबूत हो जाएगी। और ऐसा व्यक्तित्व आपका निखर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लिया, कोई निर्णय ले लिया, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखेंगे। आगे चलकर आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली दिखाई दे रहा है और इसका आपको बहुत अच्छा लाभ भी होगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। साधना कैसी करनी है, हनुमान जी की करनी है, विधिवत तरीके से बताऊंगा, जरूर करिएगा। विदेश में सेटलमेंट कैसा रहेगा आपका प्रश्न है। देखिएगा, अभी जो ये राहु है ना, आपको विदेश में फंसा सकता है, ठीक है ना। आप वहाँ सेटलमेंट होने की कोशिश मत करिएगा। अगर विदेश में हैं तो कोशिश करें अपने देश में आ जाएं, या सामान्य तरीके से वहाँ के नियमों के अनुसार रहें।
अभी वहाँ सेटलमेंट की अवस्था नहीं दिखाई दे रही है, राहु खराब है। बीमारी क्या ठीक हो जाएगी? देखिएगा यहाँ पे जिस प्रकार से ये है और राहु आपके जीवन में है, सूर्य बिल्कुल इस प्रकार से है और स्वास्थ्य की रेखा में भी यव का आकार है, तो ये कोई इशारा नहीं कर रहा है कि ये ठीक होगी। लेकिन ये चीज़ अगर मजबूत हो गई तो आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके मन में कोई बीमारी नहीं रहेगी, ये गारंटेड ये रेखा कह रही है। तो साधना करें, अपनी बीमारी को ख़त्म करें। मैं धन का संचय कर पाऊंगा, जरूर कर पाएंगे, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। क्यों वक्त लगेगा? क्योंकि आपकी हथेली में यहाँ पे राहु का 44 ईयर तक, 44वें वर्ष तक जबरदस्त प्रभाव दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? 46 ईयर तक, 46 ईयर तक ज़बरदस्त प्रभाव दे रहा है। उसके बाद चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आ रही है। तो आप अभी से कोशिश करें जिससे कम से कम 18 महीने के बाद से आपका जीवन सही तरीके से चलने बैठ जाए। क्या कर्जा निपट जाएगा? निश्चित तौर पे अभी ये 2-2.5 साल और लेगा, उसके बाद धीरे धीरे आपका कर्जा निपटना शुरू हो जाएगा। परिवार सहित साथ रह पाएंगे, ये अगर ठीक कर दिया आपने और ये पुष्ट कर लिया आपने तो निश्चित रूप से आप रह पाएंगे, कोई इसमें दो राय नहीं दिखाई दे रही है। ठीक, अब देखिएगा आपके सवाल हो गए हैं, उनका उत्तर मैंने दे दिया है। मुख्य चीज़ें हथेली की देख ली हैं, अब अन्य चीज़ों को देखते हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, तो ये बता रही है धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी परिस्थिति हो, अपने ईश्वर से विश्वास नहीं उठेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी इस तरफ, तो बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ सकता है, लेकिन ये जो खड़ी रेखाएं हैं आपकी हथेली में, ये बता रही है कि आपके अंदर साहस बहुत अच्छा रहेगा। तो इस जो समय चल रहा है इसको आप बहुत अच्छी तरह से पार कर सकते हैं और आगे चलकर अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी और आगे चलकर इसका लाभ भी होगा। इससे बहुत बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत है, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत है और इसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी दिखाई दे रही है, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं और निश्चित ही यश की प्राप्ति करेंगे। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी। आगे चलकर 46 ईयर से जो दिखाई दे रहा है, अगर आप कुछ चीज़ों का पालन करते हैं तो 2 चीज़ों के कारण बड़ी सफलता पाएंगे। एक तो स्वयं के बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण आपके अंदर है और दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपके अंदर है, इसके बल पे आप ज़बरदस्त सफलता प्राप्त करेंगे और बहुत बड़ा लाभ आपके जीवन में आएगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। ये इस चीज़ को दिखा रहा है। यहाँ पे देखिएगा आपकी हृदय रेखा यहाँ से प्रभाव डालती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान से देखें इस तरह से दिखाई दे रही है और हल्का जो है ये इस प्रकार की चीज़ें दिख रही है। इसमें ये बताता है कि जहाँ महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, भावुकता भी बढ़ रही है, लेकिन वहीं जो आपका धैर्य वाला चीज़ है उसमें कमी आ रही है। धैर्य बहुत जल्दी खो सकते हैं, जिसको कहते हैं ना डिस्टर्ब ज़्यादा जल्दी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को काबू करने के लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, निरंतर करें, आपको लाभ होगा। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन वर्तमान में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादातर कल्पनाएं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मन की एकाग्रचित्ता कम हो पा रही है, लेकिन बड़ी सफलता भी हासिल करेंगे। हाँ, कल्पना की ताकत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे देखेंगे
तो जीवन की रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही है और यहाँ पे मछली का आकार बनता हुआ दिख रहा है। चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो जीवन का प्रारंभिक दौर रहता, खास करके 44 ईयर तक का जिस प्रकार की जीवन रेखा है, उसमें कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, कई बार उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है और कई बार शानदार रहता चीज़ें, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक होने बैठ जाती है। तो अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। धर्म और अध्यात्म में रुचि दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं यात्राएं दिखाई दे रही हैं। अब देखिएगा करियर और धन की रेखा यहाँ से यूं होकर इसके साथ ये इस प्रकार से आ रही है। तो अभी चाहे करियर का मामला है, चाहे धन का मामला है, जो अस्थायित्व होना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए कुछ उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। अभी कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी और थोड़ा जीवन में संघर्ष भी रहेगा, कम से कम 2 से ढाई वर्षों तक। तो 2 से ढाई वर्षों तक आप अपना समय निकाल लीजिएगा, साथ में अपने उपाय भी कर लीजिएगा और बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र का अगर हम पर्वत देखते हैं तो इसमें वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। आगे चलकर कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। ये शुक्र बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जाल भी बन रहा है, बहुत मोटा भी हो गया है। तो इसका मतलब है किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन आपकी दृष्टि से देखें तो पूर्णता नहीं मिली है, अभाव की स्थिति है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दे रही है। प्राणायाम जो दे रहा हूँ उसको जरूर करें, ज़बरदस्त लाभ होगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो ये बहुत अच्छे हैं, जीवन में बड़ा लाभ इनसे होने वाला है। एक तो आपका जो एनर्जेटिक स्वभाव है वो ज़बरदस्त रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। दूसरा, आपके जीवन में जो पराक्रम है वो बहुत अच्छा रहेगा और अगर आप हनुमान की साधना करते हैं तो ज़बरदस्त लाभ होगा। यहाँ पे बृहस्पति आपका धीरे धीरे शनि की तरफ देख रहा है, तो परिवार को लेकर चिंताएं दिखाई दे रही हैं। अभी कुछ समय तक रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे वो चिंताएं ठीक होंगी और जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा वहीं पारिवारिक सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार का मछली के चिन्ह स्पष्ट तरीके से बन रहे हैं। ये बता रहा है कि जो रहस्यमय विद्याएं हैं इनका तरफ आकर्षण भी रहेगा और कहीं न कहीं इसकी नॉलेज भी आपको बेहतरीन रहेगी। आगे चलकर जो है ये कहीं न कहीं आपको जीवन में बहुत बढ़िया चीज़ें देंगी। शनि बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता है या कोई न कोई ऐसी वजहें खड़ी करता है जो तनाव दे और सुबह उठने में आलस्य दे सकता है। इसकी तरफ ध्यान दें। आपका सूर्य अगर हम देखें, आपका सूर्य बहुत ज़्यादा खराब है। जब सूर्य इस प्रकार से होता है तो एक तो धन के मामले में व्यक्ति कमज़ोर रहता है, दूसरा व्यक्ति सेहत स्वास्थ्य के मामले में कमज़ोर रहता है, तीसरा ऐसे में व्यक्ति जो प्रयास करता है उसमें असफल होता है, वो प्रयास सफल नहीं होते हैं, चौथा ऐसी स्थिति में जो आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है वो आपको नहीं मिल पाता है, पांचवा ऐसे में जो आपके अंदर क्वालिटी रहती है, जो आपके अंदर योग्यता रहती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर के नहीं आती हैं। ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर पाते हैं जिसके लिए आपने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार शुरू किया था। ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो या अपने आप को जो है इसमें झोंक लिया हो। ऐसी स्थिति हो तो जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ता है, चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो,
चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे आपके जीवन का उत्साह हो, चाहे आपके जीवन की ऊर्जा हो, ये बिखराव की स्थिति में रहती है। इनका सुख आपको नहीं मिल पाता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं, 7 मेजर चक्र हैं इस शरीर के, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल से बिगड़ जाते हैं, बिखराव की स्थिति में आते हैं, तो आपका सूर्य खराब होता है और जो मैंने चीज़ें गिनाई वो नेगेटिव फल देता है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना है? देखिए, सबसे पहले कोशिश करें अपना जो रूटीन है, अपनी जो दिनचर्या है, उसको सुधारें। और एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं दे रहा हूँ, बहुत पावरफुल क्रिया है, बहुत सरल है। आप कहेंगे यार ये तो मैं ऐसे ही कर लेता, लेकिन उसकी टाइमिंग का ध्यान रखें, ठीक है ना? जो मैं आपको ऑडियो के माध्यम से दूंगा उसी तरह से करिएगा। अगर आप विधिवत तरीके से उसको करते हैं तो जहां आप शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा आपका, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट रहेगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी। बुद्ध भी यहाँ पे काफ़ी खराब दिखाई दे रहा है। देखिएगा, हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का से ज़्यादा सेवन करें। और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, चंदन का परफ्यूम। अगर एलर्जी नहीं है परफ्यूम से तो नहाने के बाद थोड़ा थोड़ा अपने बदन पे रोज़ डालें। और सुबह और शाम अगर किसी गुरु से आपने गायत्री मंत्र की शिक्षा ली है, केवल गायत्री मंत्र, तो रुद्राक्ष की माला से 108 बार मानी एक माला गायत्री मंत्र का सुबह और समय शाम को जाप करें। समय एक ही रखें तो आपको बहुत बड़ा लाभ आगे चलकर होगा। चंद्रमा की अगर स्थिति देखें, चंद्रमा बहुत ज़्यादा फूला हुआ दिखाई दे रहा है, तो कभी कभी इसकी वजह से मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी बनी रहती है, कई बार बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, कई बार इमोशनली परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना? और कई बार आपका मन इसकी वजह से अच्छा नहीं रहता है। मन कई बार व्याकुल होता है, मन भटकता है, मन कार्यों में नहीं लगता है, ठीक है ना? तो इसको ठीक करने के लिए जल का सेवन बहुत ज़्यादा करें, माने ठीक ठाक करें। और ख़ास करके सुबह उठने के बाद आप या तो रात को किसी तांबे के बर्तन में पानी भर कर रखें, उसको पिएं बिना मुँह धोए, ठीक है ना? और या तो सुबह हल्का गुनगुना पानी 2 से 4 गिलास ज़रूर पिए, तो आपका धीरे धीरे चंद्रमा ठीक हो जाएगा। नहीं तो अगर ये और ज़्यादा होने बैठ जाए तो जहाँ मन ये खराब करेगा ही, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी ये प्रॉब्लम करेगा, जिससे पेट की तकलीफ़ें हो सकती हैं। जब चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब होने बैठता है, माँ का सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता है और नींद आने में ये तकलीफ़ें भी देता है। यहाँ पे ये बता रहा है कि कुछ समय तक 2 से 2.5 वर्षों तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, थोड़ा संघर्ष भी बना रहेगा, लेकिन चीज़ें आगे चलकर बहुत अच्छी हैं। और इन सबसे निजात पाने के लिए जो चीज़ें खराब हैं उपाय दे रहा हूँ। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।